जय जय श्री राधे। हरिद्वार कनखल गंगा तट से हर हर महादेव। आजकल हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोरों पर है और हमारे लाखों कांवड़िए भाई बहन हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। पर बीच में कल और परसों की कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके कारण मुझे हाथ जोड़कर ये निवेदन करने आना पड़ा हमारे कांवड़िए भाई बहनों से कि आप लोग बहुत मन में दिव्य भाव लेकर आते हैं कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करने जा रहे हैं, पर यदि आप ऐसा भाव लेकर आते हैं तो भगवान शंकर के दिव्य चरित्र में झांककर उनके उस दिव्यता को अनुभव करना होगा। तो फिर ये जो हम रास्ते में उपद्रव मचा रहे हैं, हम काम, क्रोध, लोभ और मद के अहंकार में चूर होकर जो हम बड़े बड़े पात्र में कोई 100 किलो, कोई 50 लीटर, कोई 150 लीटर, ये जैसे होड़ मची है और फिर आप शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को नकार रहे हैं। भीड़ में आज भी कहीं पर पुलिस ने कहा कि आप नीचे से जाइए, नहीं हम ऊपर से हम लोग ओवरब्रिज से होकर जाएंगे। तो ये जो जिद है, ये हट धर्मिता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप इस हट धर्मिता और इस काम, क्रोध और व्यसनों को छोड़कर आप भगवान भोले की इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित होइए। देखिए, सबसे पहले तो शांत मन से आप विचार कीजिए, आप जा कहाँ रहे हो? आप जा रहे हो साक्षात नीलकंठ महादेव का दर्शन करने। उनका स्वभाव क्या है? जब भगवान भोलेनाथ ने विश्वान किया तो उन्होंने नीलकंठ महादेव, ये नीलधारा मेरे पीछे ही नीलधारा है, जहाँ पर ऋषियों ने गंगा जल अर्पण किया उनको, जिससे कि उनके उस विष की तीव्रता, विष की ज्वाला शांत हो सके। और उसी परंपरा को आज हम निर्वहन करने के लिए भगवान भोलेनाथ पर हम लोग गंगा जल अर्पण करते हैं। क्यों? जिससे कि हम भी उस परंपरा को अर्पण करके भगवान शिव के उस दिव्य ज्वाला को शांत करें। तो आप ज्वाला शांत करने आ रहे हैं या उनको और भड़का रहे हैं? आपके जो हठधर्मिता से आप जो उपद्रव मचा रहे हो, जो मारपीट कर रहे हो, जो गाड़ियों को आग लगा रहे हो, जो लोकल दुकानदारों को लूट रहे हो, जो तोड़फोड़ मचा रहे हो रास्ते में, या जो व्यसन, जो तंबाकू खाना, मदिरापान करना, गुटखा चबाना, ये सब व्यसनों को लेकर यदि आप आओगे तो क्या भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? अरे भोलेनाथ का तो दिव्य भाव ही शांत है। भोलेनाथ तो संसार में यदि किसी के भी मन में अशांत हो तो उस अशांति के लिए भी भगवान भोलेनाथ के पास ही भेजते हैं। जैसे एक बार नारद जी के मन में अशांति हुई, काम की ज्वाला से दग्ध हो गए, तो उनको क्या कहा था? जपौ जाय शंकर सतनामा, हो यही तुरंत पाई विश्राम। आप तत्काल भगवान शंकर के शरण में जाइए और वहीं जाकर आप उनके शरणागत होइए, तो आपको तुरंत विश्राम की प्राप्ति होगी, आराम मिलेगा, आपको शांति प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार भगवान शंकर, ये वो धरती है, मैं इस समय दक्ष प्रजापति के मंदिर के निकट बैठा हूँ। यहाँ पर भगवान शंकर, आपको स्मरण होगा, जब माता सती बिना बुलाए आई थी, यद्यपि भगवान शंकर चाहते नहीं थे, लेकिन माता सती के आग्रह पर उन्होंने अनुमति तो नहीं दी, लेकिन मौन स्वीकृति दी और वो आए। भगवान शंकर तो वहां जाने को भी तैयार, जहां उपद्रव की आशंका हो वहां भगवान शंकर दूर रहते हैं, वहां जाते भी नहीं। वो तो अपने रघुनंदन के, अपने राम लला के, अपने जुगल जोड़ी सरकार के उस रास दर्शन में वो जो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, उनको संसार से क्या लेना देना। ऐसे शिव को, जो पूरे ब्रह्मांड को, जिसने अमृत पान कराया और पूरे जगत का विष अपने कंठे में धारण किया हो, ऐसे नीलकंठ महादेव का आशीर्वाद पाने आ रहे हैं, तो आपके स्वभाव में विनम्रता हो, संयमी हो और व्यसनों से दूर रहें। आप जानते हैं भगवान शिव का मधुर स्वभाव कैसा है? अरे उनका स्वभाव तो, जो अपराध करने वाले बृकासुर नाम का राक्षस को जब ये वरदान प्राप्त हुआ कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाएगा, तो उसने माता पार्वती की तरफ कुदृष्टि से देखा, माँ जगदम्बा की तरफ। आप जरा कल्पना कीजिए कि भगवान के बगल में जगत जननी माँ पार्वती बैठी है और उस माता की तरफ कुदृष्टि डालने वाले उस राक्षस के भय से भी भगवान भयभीत होकर और वहां से भागने लगे। पार्वती चलो चलो। भगवान शंकर चाहते एक चुटकी बजाकर उसका सर्वनाश कर सकते थे, पर भगवान ने जगत को सिखाया कि मेरा ही तो वरदान दिया, इसलिए साक्षात नारायण की शरण में गए और तब एक वृक्ष के आड़ में गए और भगवान ने अपनी लीला माधुर्य से उस बृकासुर का वध किया। तो
एक कुदृष्टि डालने वाले, अक्षम्य अपराध करने वाले, कितना बड़ा अपराध है माता की और कुदृष्टि डालना, ऐसे बड़े से बड़े अपराधी को भी भगवान शंकर क्षमा कर देते हैं। और आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने स्पर्श कर दिया, जरा सा छू दिया, जरा सी किसी से भूल हो गई, चलते हुए जरा सा स्पर्श हो गया और आप उसी में इतना आवेश खो जाते हैं, इतने क्रोध में आ जाते हैं कि आप मारपीट करने लग जाते हैं, उपद्रव मचाने लगता है और गाड़ियों को जलाना, दुकानों में आग लगा देना। ये सब भक्तों के लक्षण नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप कांवड़ यात्रा में श्रद्धा से जल भरने आइए, भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए, पर मन के द्वारा, भाव के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। भगवान केवल गंगा जल से प्रसन्न नहीं होते, उस गंगा जल को यहाँ से ले जाने की जो मनः स्थिति है, आपके मन के जो दिव्य भाव हैं, उस भाव के भूखे हैं भोलेनाथ। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव हो तो आ मिलते हैं घर बैठे भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो आप अपनी यात्रा जब प्रारंभ करें तो मन में उसी भगवान नीलकंठी के दिव्य रूप स्वरूप का ध्यान करके कि जैसा परम शांत और दिव्य भाव है, भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं, हम भगवान को और अप्रसन्न करने नहीं जा रहे हैं। जो उग्र भाव, उग्रता लेकर वहाँ में कि क्रोध और काम और व्यसनों का बोझ अपने सिर पे ढोके आप कांवड़ यात्रा बिल्कुल न करें। इससे भगवान शंकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। यदि आप भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में दिव्यता प्रकट लाइए और जल चाहे आप 100 लीटर भर के ले जाएं, चाहे 200 लीटर भर के ले जाएं, और चाहे भाव से केवल एक चुन्नू भर लेकर जाएं तो भी बराबर। और मार्ग में जाते हुए यदि कदाचित कोई छू जाए, स्पर्श हो जाए, किसी गाड़ी ने स्पर्श कर दिया तो आपको लगता है कि आपकी कांवड़ खंडित हो गई, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं यदि वो नीचे भी गिर जाए तो भी खंडित नहीं है। आप यदि उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हैं, यदि वो अपराध बोध हो जाए है और दोबारा भर लीजिए, कहीं से भर लीजिए, तो भी आपकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। भगवान शंकर तो आशुतोष है, शीघ्र तुष्ट होने वाले, वो भाव के भूखे हैं। आपके वजनदार उस पात्र के चढ़ाने के भूखे नहीं है कि 200 लीटर पानी चढ़ाने से भगवान शंकर बिल्कुल कैलाश पर्वत से भागे जाएंगे। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शील के साथ, श्रद्धा के साथ और भाव के साथ हमारे उत्तराखंड की यात्रा कीजिए। हरिद्वार आएँ और कांवड़ का जल भरकर अवश्य लेकर जाएं, लेकिन कोई उपद्रव न मचाएं। यदि किसी भूल से, किसी की स्थानीय किसी व्यक्ति के आचरण से, जरा सी धक्का मुक्की लगने से, अथवा किसी स्कूटर अथवा गाड़ी के स्पर्श से यदि आपको स्पर्श हो जाए, खंडित हो जाए, तो आप इसे अन्यथा न लें। खंडित ऐसे नहीं होते। भगवान भाव के, मन के भूखे हैं। आप श्रद्धा और भाव से अर्पण करके जा रहे हो तो आप यदि मार्ग में दोबारा जल भर के लेके जाओगे तो भी भगवान शंकर उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए आप मारपीट करके, उपद्रव मचा के, दुकान जला के, गाड़ियों को आग के हवाले करके आप अपनी भक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं तो ऐसी भक्ति भगवान शंकर को, हमारे आशुतोष को कतई स्वीकार नहीं है, ऐसी भक्ति मान्य नहीं है। तो मैं बारंबार हमारे कांवड़िए भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप यात्रा करें, अवश्य करें, पर श्रद्धा से करें और भाव से करें। हर हर महादेव।